Hello everyone and welcome to my channel. Myself Siyadati Sehgal and this is of course part 2 of the lecture on bank reconciliation statement. इससे पहले हमने पार्ट 1 में समझी थी एक बहुत ही आसान अमेजिंग ट्रिक जिससे सिर्फ 5 मिनट में आप कोई भी बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हाउएवर मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अभी हम सिर्फ फेवरेबल बैलेंस की बात करेंगे कि अगर आपके अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस, आपका कैश बुक फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है तो कैसे हम बीआरएस बनाने के लिए अप्रोच करेंगे. आज का जो हमारा टॉपिक है, मुद्दा है, वो है कि अगर आपका बैंक स्टेटमेंट अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रही है या आपकी कैश बुक जो है अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रही है तो हम कैसे बीआरएस बनाएंगे. और दूसरा हम बात करेंगे एडजस्टेड कैश बुक के बारे में, जो कि काफ़ी छोटी डिस्कशन है बट फिर भी बात तो करनी ही है. तो सबसे पहले हमारा आज का मुद्दा है अनफेवरेबल बैलेंस. ना व्हाट इज़ अनफेवरेबल बैलेंस. अनफेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है जब आपके बैंक में पैसे कम हो और आपने विड्रॉ ज़्यादा कर लिए हों, आपने बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर लिया हो तो आपका जो अकाउंट है वो अनफेवरेबल बैलेंस की तरफ चला जाता है. उसको हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि एक्चुअली काइंड ऑफ एक शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी है जो बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करता है कि भाई आपको वक्त रहते इसकी रीपेमेंट करनी है, पर इमरजेंसी के केस में आप अपने बैंक से बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है, दिस इज काइंड ऑफ अ नेगेटिव बैलेंस इन योर अकाउंट. ठीक है, काइंड ऑफ नेगेटिव बैलेंस इन योर अकाउंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट विच इज़ अ काइंड ऑफ लोन. ठीक है, ये तो है समझने वाला पॉइंट नंबर 1. नाउ समझने वाला पॉइंट नंबर 2 इज नॉस्टैल्जिक. याद है बचपन में जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस टाइम हम नंबर लाइन भी समझते थे. याद है ना, हम ऐसे बनाते थे पूरी नंबर लाइन और हमें बताते थे कि भैया इट मूव्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. दैट मीन्स जो राइट में चीज़ें हैं वो बड़ी हैं दैन लेफ़्ट में, विच मीन्स दैट 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1. जहाँ हमें ये भी पता चला था कि एक्चुअली -1 इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड -2 इज़ ग्रेटर दैन -3 एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूँ 1 और 3 तो साइन क्या होगा, 1 इज़ स्मॉलर दैन 3. पर यहीं अगर मैं इनके आगे माइनस लगा दूँ तो ये वाला जो हमारा साइन है बीच वाला, ये चेंज होके ऐसे बन जाएगा कि -1 जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन -3. ठीक है, ये है पार्ट 2 हमारा समझने वाला, रिकॉल करने वाला. ठीक है, अब यही नंबर लाइन लो. ठीक है, ये है 0, ये है तुम्हारा पॉजिटिव बैलेंस. ठीक है, ये है तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस जिसको हम लोन भी बोलते हैं, जिसको हम बैंक लोन भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर तुम्हारे अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐड करोगे तो वो बढ़ता रहेगा, है ना. तुम उसमें से माइनस करोगे चीज़ें तो वो घटता रहेगा. पर अगर मैं नेगेटिव बैलेंस की बात करूं, और मैं लोन वाली साइड की बात करूं, तो अगर मैं यहाँ सपोज 500 बोलूँ और मैं यहाँ पर 200 बोलूँ, है ना. सपोज यहाँ पर मैं लेती हूँ 200 और 500. मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लगा रही, हमें पता है कि 0 के लेफ्ट साइड में जो है वो नेगेटिव फिगर्स हैं, 0 के इस साइड में जो है वो पॉजिटिव फिगर्स हैं. ठीक है, पर यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा नहीं रही अभी. ठीक है, तो देखो पॉजिटिव वाली साइड में जब फेवरेबल बैलेंस होता है ना, उस केस में तो 200 कम है. हाँ, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, 300 ऐड करेंगे, है ना. तो 500 हमारा बैलेंस जब आ जाएगा तो दैट मीन्स वो ज़्यादा बैलेंस है ना. दैट मीन्स हमारे पास ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है अकाउंट में, राइट, ज़्यादा पैसा. वहीं अगर मैं लोन वाली साइड की बात करूँ तो 500 का लोन, ठीक है, और 200 के लोन में हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन इज 200 का लोन. 200 रुपया बैंक अकाउंट में होना और 500 रुपया बैंक अकाउंट में होना में ज़्यादा फेवरेबल क्या है, 500 रुपया बैंक अकाउंट में होना. पर लोन के केस में 500 का लोन होना और 200 के लोन में से ज़्यादा फेवरेबल क्या है, 200 का लोन होना, कम लोन होना हमारे ऊपर, है ना. दैट मीन्स समझ रहे हो कि जहाँ आपकी पॉजिटिव साइड में आप जब 200 में 300 ऐड करोगे तो 500 तक पहुँचोगे. और ये आपकी मतलब
दैट मीन्स आपका बैलेंस बढ़ रहा है। लोन के केस में आप जब 500 में से 300 माइनस करोगे तब 200 पे पहुंचोगे, और उस केस में 500 से 200 की तरफ जाना आपकी फेवरेबल डायरेक्शन बता रही है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इसीलिए जब हम BRS बनाते हैं, जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कैश बुक है, ठीक है। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, CP, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। दैट मीन्स हमने कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया है, तो हमें सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर हमारा कैश बुक नेगेटिव बैलेंस से शुरू हो रहा है, अगर हमारा कैश बुक लोन का बैलेंस दिखा रहा है, लोन का कुछ बैलेंस दिखा रहा है ना, तो उस केस में अगर हमने चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट किया है ना, मतलब हमने कैश बुक में से ज़्यादा विड्रॉल दिखा दिया है, कैश बुक में हमने ज़्यादा विड्रॉल दिखा दिया जबकि पासबुक में उतना विड्रॉल नहीं हुआ है, दैट मीन्स हमने अपना लोन ज़्यादा अमाउंट से दिखाया हुआ है कैश बुक में। इस केस में लोन हमारे लिए जो है अनफेवरेबल चीज़ है। लोन हमने ज़्यादा अमाउंट से दिखा दिया कैश बुक में, जितने अमाउंट से हमें नहीं दिखाना चाहिए था। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस होता है तो हम ऐड बैक करते हैं, पर लोन के केस में अगर हमारी कैश बुक ऑलरेडी कुछ लोन दिखा रही है, ठीक है, और हम बोलते हैं चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, दैट मीन्स हमने कैश बुक की विड्रॉल साइड में कुछ ज़्यादा अमाउंट दिखा दिया है, उतना हमने विड्रॉ किया नहीं है। और वो अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। तो नेगेटिव बैलेंस के केस में हमें यही वाला जो हम पॉजिटिव बैलेंस के केस में ऐड बैक करते हैं ना, बैलेंस बढ़ाने के लिए कैश बुक का, जब कैश बुक नेगेटिव बैलेंस दिखा रही है, लोन का बैलेंस दिखा रही है, तो उस केस में हमें यही चीज माइनस करनी पड़ेगी ताकि अब हमारी कैश बुक कम लोन दिखाए, ओवरड्राफ्ट हैज टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने यहां पर बताया पॉजिटिव बैलेंस में ज्यादा की तरफ बढ़ना अच्छी बात है और नेगेटिव बैलेंस में कम की तरफ आना अच्छी बात है ना। तो अगर हमें दिखाना है कि बैलेंस बढ़ा हुआ है तो नेगेटिव साइड में वो कैसे शो होगा, लोन कम करके। तो इसीलिए जब भी हमारी जो BRS है वो अनफेवरेबल बैलेंस से शुरू होती है, दैट मीन्स कि नॉर्मली हम जो चीज़ें ऐड करते हैं वो अनफेवरेबल बैलेंस के केस में लेस हो जाती हैं, और जो हम चीज़ें लेस करते हैं वो अनफेवरेबल बैलेंस के केस में ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। इसका मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस हमने ज़्यादा दिखाया है और पासबुक का उतना बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस रीएस्टैब्लिश करने के लिए कैश बुक में से माइनस करना पड़ेगा, ये अमाउंट कैश बुक के बैलेंस में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब कैश का बैलेंस हमें कम करना पड़ेगा। कैश का बैलेंस हमें कम करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूँ, ये रहा 500, ये रहा 200, ये रहा 200, ये रहा 500। हमें पता है 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव है, 0 से राइट साइड पॉजिटिव है। तो जब मैंने बोला चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हमें ज़्यादा से कम की तरफ आना पड़ेगा, है ना, मतलब 500 से 200 की तरफ आना पड़ेगा। पर वहीं अगर मैं लोन वाली साइड की बात करूँ, अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव से शुरू हो रहा है, तो और बैलेंस कम करने के लिए हमें एक्चुअली लेफ्ट साइड की तरफ जाना पड़ेगा। दैट मीन्स उसमें जब हम 300 ऐड करेंगे, -500 इज लेस दैन -200, राइट। तो जब
तो जब हम चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर करते हैं, है ना, जब हम कम कर रहे हैं बैलेंस, तो एक्चुअली अगर हम 200 क्रेडिट बैलेंस से शुरू हो रहे हैं तो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि हम 500 क्रेडिट बैलेंस तक पहुंच पाए, जो कि एक्चुअली हमें कैश बुक का बैलेंस कम करना है। पर लोन साइड में कैश बुक का बैलेंस कैसे कम होगा? ऐड करके। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि अनफेवरेबल बैलेंस के केस में ना उल्टा चलता है सब। ठीक है, मतलब सीपी ट्रिक जो है इसमें डायरेक्टली नहीं लग पा रही अभी तक जितना हमने समझा, सीपी ट्रिक इसमें डायरेक्टली नहीं लग पा रही, क्योंकि फॉर एग्जांपल वही अगर मैं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड की बात करूं, सीपी ट्रिक के हिसाब से मुझे ऐड करना है क्योंकि मुझे कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना है। पर अनफेवरेबल बैलेंस के केस में कैश बुक का बैलेंस बढ़ाने का मतलब है लोन का बैलेंस कम करना, क्योंकि लोन का बैलेंस कम करना, जैसे ये 0, ये लोन और ये बैलेंस, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना मतलब लोन का बैलेंस कम करना, राइट। लोन अगर 500 से 200 में आएगा, दैट मीन्स हमारा कैश बुक का बैलेंस बढ़ रहा है। अनफेवरेबल बैलेंस का कम होना मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ना, राइट। तो जब मैं बोलती हूँ चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और सोल्यूशन के लिए मुझे कैश बुक का बैलेंस बढ़ाना है, तो अनफेवरेबल बैलेंस के केस में मुझे अनफेवरेबल बैलेंस कम करना है विच वुड इम्प्लाई कि मैं कैश बुक का बैलेंस बढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया होगा नंबर लाइन से, है ना। तो मतलब सीपी ट्रिक डायरेक्टली नहीं लग सकती, सीपी ट्रिक लगा के मुझे उसको उल्टा करना पड़ेगा, सीपी ट्रिक लगा के मुझे उसको उल्टा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इन नंबर्स के आगे ना नेगेटिव साइन नहीं लगा रही, मैं इन नंबर्स के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगा रही, है ना। मैं सीधा इसको 500 लिख रही हूँ, ठीक है, मैं इसके आगे कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव नहीं लगा रही, और मैं अपने दिमाग में लॉजिक लगा रही हूँ, मैं अपने दिमाग में वो नंबर लाइन सोच रही हूँ कि 0 से इस तरफ लोन वाली साइड है, लोन वाली साइड मतलब नेगेटिव वाली साइड, और नेगेटिव वाली साइड को कम करने के लिए मुझे एक्चुअली में इस चीज़ मतलब मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, तो मुझे 500 से 200 की तरफ आना है ना। तो मैं एडजस्टमेंट का साइन उल्टा कर रही हूँ, है ना। जो एडजस्टमेंट प्लस होनी चाहिए वो एडजस्टमेंट में माइनस कर रही हूँ, जो एडजस्टमेंट माइनस होनी चाहिए उस एडजस्टमेंट को मैं प्लस कर रही हूँ, है ना। दैट मीन्स मैं एडजस्टमेंट का साइन उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि मैं ओपनिंग बैलेंस के आगे नेगेटिव साइन नहीं लगा रही। $500 मेरा कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, 200 मेरा पासबुक का डेबिट बैलेंस है, बीच में 300 इज चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अगर मैं 500 के आगे कोई साइन ना लगाऊं, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब ऐड बैक करना होता है ना, हमें ऐड बैक करना होता है। अगर मैं 500 के आगे कोई साइन ना लगाऊं, तो मुझे मेरी जो ये ऐड बैक वाली एडजस्टमेंट है उसको एक्चुअली में माइनस करना पड़ रहा है, ताकि मैं पासबुक के डेबिट बैलेंस तक पहुंच पाऊं, पहुंच पाऊं, जिसका लॉजिक भी मुझे समझ आ रहा है कि लोन कम करना बैलेंस बढ़ाना, है ना। लोन कम करना इज इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस बढ़ाना। पर अब नोटिस करो, अगर मैं इस 500 के आगे ओपनिंग बैलेंस के आगे अगर मैं इस ओपनिंग बैलेंस के आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, अगर मैं इस ओपनिंग बैलेंस के आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, दैट मीन्स कि अब अगर मुझे पासबुक के जो मेरा नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, विच इज़ -200, यहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल मैथ्स है, क्या करना पड़ेगा? मुझे इसमें 300 ऐड करना पड़ेगा, है ना। दिस इज़ माई कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस, दिस इज़ माई पासबुक का बैलेंस, ओपनिंग नहीं कैश बुक का, दिस इज़ माई कैश बुक का बैलेंस, दिस इज़ माई पासबुक का बैलेंस, राइट। महज ओपनिंग बैलेंस के आगे साइन लगा देने से, बैलेंस के आगे साइन लगा देने से मुझे मेरी एडजस्टमेंट का साइन उल्टा नहीं करना पड़ रहा। अब चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मेरा एडजस्टमेंट के हिसाब से भी, सीपी ट्रिक के हिसाब से भी ऐड बैक ही हो रहा है, और यहाँ पर भी मैं इसको
ऐड ही कर रही हूँ, ऐड ही कर रही हूँ। बट -500 प्लस 300 एक्चुअली में वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, बट मैं अपनी एडजस्टमेंट का साइन नहीं चेंज कर रही, मैंने ओपनिंग बैलेंस के आगे साइन लगा दिया, जिस वजह से इन इफेक्ट मेरा जो लास्ट आंसर आएगा वो -200 ही आएगा, -200 ही आएगा। उस केस में भी अगर मैं 500 में से 300 माइनस करती हूँ तो मेरा बैलेंस, डेबिट बैलेंस 200 आ रहा है। पर यहाँ पर मुझे अपनी एडजस्टमेंट उल्टी नहीं करनी पड़ रही, मतलब सीपी ट्रिक लगा के फिर सोचूं ये अनफेवरेबल है, उल्टा कर दूं, फलाना कर दूं, वो सब नहीं करना पड़ रहा। सीधा मैंने ओपनिंग बैलेंस के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और यही है हमारी अनफेवरेबल बैलेंस के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक। आपको अगर याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बीआरएस को बनाने के 2 फॉर्मेट्स होते हैं, एक तो है पर्टिकुलर्स, अमाउंट डिटेल्स और अमाउंट, जिसमें आप ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, ठीक है। फिर कुछ आइटम्स आप ऐड करते हो, उसका एक सिंगुलर अमाउंट लिखते हो, फिर कुछ चीज़ें आप लेस करते हो, उसका एक सिंगुलर अमाउंट लिखते हो, और फिर आपका निकल जाता है बैलेंस एज पर पासबुक। एक दूसरा मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जिसमें इट वाज पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ मेरे बोलने का मतलब है बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, उसको आपने नेगेटिव साइड पे लिख देना है, नेगेटिव साइड पे लिख देना है। उसके बाद जो आपकी एडजस्टमेंट है, आपकी ट्रिक के हिसाब से जैसा आपका हैंड मूवमेंट बता रही है ना, आपने वैसा ही करना है। चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगर मेरा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे ऐड बैक करना है, मैं उसको प्लस साइड में लिखूंगी। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, सोल्यूशन क्या है, मुझे नीचे आना है, माइनस करना है, तो मैं उसको माइनस साइड पे ही लिखूंगी। बस मैं जो बैलेंस एज पर कैश बुक पासबुक दिया होगा उसको मैं नेगेटिव साइड पे लिख के शुरू करूंगी, ठीक है। एंड में जो साइड बड़ी होगी उस साइड का टोटल नीचे आ जाएगा, और जो साइड शॉर्ट होगी वहां पर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, और वो तुम्हारा होगा बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है। तो ट्रिक ये है कि अगर अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है तुम्हारे क्वेश्चन में, तो तुमने ये वाले फॉर्मेट से क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिस फॉर्मेट में तुम प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स के अलग अलग कॉलम्स बनाते हो, और तुमने जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक, अगर वो अनफेवरेबल बैलेंस है तो वो तुमने माइनस वाली साइड में लिखकर शुरू करना है, माइनस वाली साइड में लिखकर शुरू करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर डिटर्मिन बैलेंसेस एज पर बैंक पासबुक, मतलब काइंड ऑफ बीआरएस ही बनानी है ना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 इज 63,400, ठीक है। अब ये मैं प्लस माइनस वाला फॉर्मेट यूज कर रही हूँ, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 63,400, तो बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने नेगेटिव साइड पे लिख दिया 63,400, ठीक है। अब बाकी शुरू हो जाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडेड ऑन 31 मार्च 2019 ₹1600 एंटर्ड इन पासबुक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब लोन पे इंटरेस्ट है, मतलब तुम्हारा बैलेंस बैंक का कम हो रहा है। कैश बुक पासबुक, तुम्हारा बैलेंस बैंक का कम हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट इज बैलेंस एज पर कैश बुक, प्रॉब्लम दिख गई। सोल्यूशन क्या है, डिपेंड्स अपॉन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बैलेंस एज पर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम सिर्फ सी वाला हाथ हिला के एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट क्या होगी, हमें कैश बुक का बैलेंस कम करना पड़ेगा, पासबुक के बैलेंस तक पहुंचने के लिए कम करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द एडजस्टमेंट, लेस, है ना। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 1600 मैंने माइनस वाले कॉलम में लिख दिया। बैंक चार्जेस ऑफ 300 फॉर अबव पीरियड डेबिटेड इन पासबुक, वही बैंक चार्जेस डेबिटेड, ठीक है। वही सिचुएशन जैसे पहले थी, क्या एडजस्टमेंट थी, हमें लेस करना पड़ेगा, राइट।
ये देख लो, मैं साफ सीपी ट्रिक से वैसे ही एडजस्टमेंट कर रही हूँ जैसे होनी चाहिए, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि मैंने ओपनिंग बैलेंस ही नेगेटिव की फॉर्म में लिख दिया है। तो जब मैंने ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव की फॉर्म में लिख दिया ना, तो मुझे एडजस्टमेंट्स उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स उल्टी करने की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स उल्टी करने की ज़रूरत तब पड़ती जब मैं ओपनिंग बैलेंस को नेगेटिव फॉर्म में ना लिख के पॉजिटिव फॉर्म में लिखती, जैसे हम पहले फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, उसमें कुछ प्लस या माइनस साइन नहीं लगा होता बैलेंसेस के आगे, राइट? उसमें बस ओपनिंग बैलेंस लिखा होता है ना। उस केस में हमें एडजस्टमेंट्स उल्टी करनी पड़ती हैं। पर यहाँ पर क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट्स उल्टी नहीं करनी, मैंने सीधा ओपनिंग बैलेंस के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। कैसे? उसको नेगेटिव वाले कॉलम में लिख के। ठीक है, ओके। चेक्स इशूड नॉट कैश प्रायर टू 31 मार्च अमाउंटिंग टू 11680। वही चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये रही प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मतलब यही वाला हाथ ला के एडजस्ट करना है, तो एड बैक। ठीक है, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 11680, एड बैक करना था तो मैंने प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। ठीक है, चेक्स पेड इनटू बैंक नॉट क्लियर्ड वर 21700। चेक्स पेड इनटू बैंक नॉट येट क्लियर्ड, ये रही प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? लेस करना है, डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड 21700। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक इन द पासबुक 12,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में आया है, अभी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये रही प्रॉब्लम। सोल्यूशन क्या है? हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हमें ऐड बैक करना है, ऐड बैक करना है, राइट? तो ऐड बैक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 12,000 मैंने प्लस वाली साइड पे लिख दिया। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम वॉज अंडर कास्टेड बाय 1,000। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडर कास्टेड बाय 1,000। क्रेडिट साइड वॉज अंडर कास्टेड बाय 1,000। कैश बुक की क्रेडिट साइड का अंडर कास्ट होना, कैश बुक की क्रेडिट साइड का अंडर कास्ट होना मतलब ये है हमारी कैश बुक। ठीक है, इसकी क्रेडिट साइड का अंडरकास्ट होना मतलब यहाँ हमने कुछ पेमेंट कम दिखाई है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यहाँ हमने कुछ पेमेंट कम दिखाई है, मतलब ओवरऑल हमारा कैश बुक का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा दैन द पासबुक। तो एडजस्टमेंट क्या है? हमें पासबुक के लेवल पे आना पड़ेगा, पासबुक के लेवल पे आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो रही है ना, क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो रही है मतलब एक्सपेंस वाली साइड अंडरकास्ट हो रही है, मतलब हमने कम एक्सपेंसेस दिखाए हैं जिससे हमारा कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा आ रहा होगा और हमारा पासबुक का बैलेंस उतना नहीं आ रहा, ये रही हमारी प्रॉब्लम। माइनस वाली साइड में लिख दिया। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सॉल्व। ऑब्वियसली इस साइड का टोटल ज़्यादा है, कितना आ रहा है इस साइड का टोटल? इस साइड का टोटल आ रहा है 88,000। ठीक है, ठीक है, तो हमारी आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 88,000 माइनस 23,680, दैट इज 64,320 एंड दिस इज योर बैलेंस एज पर पासबुक। ये काइंड ऑफ तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, काइंड ऑफ तुम्हारा डेबिट बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, पॉजिटिव बैलेंस कम है, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव बैलेंस की ही बैलेंसिंग फिगर आ रही है। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस की ही बैलेंसिंग फिगर है ये। जब ये ओपनिंग में जाएगा तो ये चीज़ नेगेटिव बैलेंस की तरह दिखाई जाएगी, तो ये पासबुक का डेबिट बैलेंस है। ठीक है, कितना आ गया? 64,320 एंड दिस इज योर BRS। तो हमें एडजस्टमेंट्स को उल्टा नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस के आगे ही नेगेटिव साइन लगा दिया, और यही है हमारी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक। अगर हम ये ना करें, अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, तो हमें एडजस्टमेंट्स को उल्टा करना पड़ेगा। जो हमारी CP ट्रिक है
उसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, मतलब पहले उसके हिसाब से सोच के फिर उसको उल्टा कर दो, जो कि इतना दिमाग चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप ये फॉर्मेट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस को नेगेटिव साइड पे लिखो और जैसा सीपी ट्रिक आपको गवर्न कर रही है वैसा करते रहो, क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही आप और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, एज पर पासबुक सॉल्व करके देख लो, सेम हो जाएगा, बस उसमें ये वाला हाथ मूव करना है, ये वाला स्थिर रहेगा, बस। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट डिस्कशन रह गई है वो है अबाउट एडजस्टेड कैश बुक। देखो एडजस्टेड कैश बुक ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जैसे कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी ना, कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, इनमें से जो एडजस्टमेंट्स कैश बुक में आप कर सकते हो ना, इनमें से जो एडजस्टमेंट्स आप कैश बुक में कर सकते हो, जो चीज़ें आप कैश बुक में ठीक कर सकते हो, उन चीज़ों को आपको ठीक करके एडजस्टेड कैश बुक बनानी होती है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी होती है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, मैं जैसे बता रही थी, एडजस्टेड कैश बुक का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें आप कैश बुक में ठीक कर सकते हो ना, जो चीज़ें आप कैश बुक में ठीक कर सकते हो, फिर वो भले ही कुछ एरर्स हैं जो आपने कैश बुक में किए हुए हैं, ठीक है, वो भले ही कुछ पासबुक की ऐसी एंट्रीज हैं, पासबुक की ऐसी एंट्रीज हैं जो कैश बुक में करनी रह गई हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस हो गया, इंटरेस्ट डेबिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कोई पेमेंट बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट की है, कोई चार्जेस बैंक ने काटे हैं, कोई पेमेंट बैंक ने की है आपके बिहाफ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है, जो आपने कैश बुक में अभी रिकॉर्ड नहीं की है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप एक एडजस्टेड कैश बुक बनाते हो और फिर उस एडजस्टेड कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को आप रिकंसाइल करते हो बैंक बैलेंस से। ठीक है, मतलब एक तो पहले आप बची हुई एंट्रीज करते हो कैश बुक में जो आपने पासबुक से देख के करनी है, एक आप एरर्स ठीक करते हो कैश बुक के, और उसके बाद वो एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस को आप रिकंसाइल करते हो बैंक बैलेंस से। दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस थ्रू एडजस्टेड कैश बुक। तो इसमें स्टेप्स दो हैं, एक तो आपने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और फिर उसके बाद बीआरएस बनानी है। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहाँ पर, आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक बैलेंस हम बीआरएस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019 इज 80,000। तो सबसे पहले तो कैश बुक बना लो। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया 80,000। ठीक है, चेक्स इशूड नॉट इन कैश, ये नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। चेक्स पेड इन टू बैंक बट नॉट अप टू क्लियर, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, कैश बुक में ठीक करने वाला कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बैंक की तरफ से लैग है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये डिपॉजिट है, तो 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा आपका 1000। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹25,000, मतलब लोगों ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिए पर हमने यहाँ नहीं रिकॉर्ड किए, तो 2 डायरेक्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, कितना आ गया आपका 25,000। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹200, तो ये पेमेंट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, बाय बैंक चार्जेस कितना 200। A bill for ₹20,000 was discounted with the bank and recorded in cash book as 20,000. The proceeds credited by the bank to account was 18,500. मतलब 20,000 का बिल था, हमने कैश बुक में 20,000 ही डिपॉजिट में दिखाया पर हमने 1,500 के चार्जेस नहीं दिखाए क्योंकि बैंक में सिर्फ 18,500 क्रेडिट हो रहा है, तो 1,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 1,500 का डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, तो हमें कैश बुक में एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹1,500, बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस ₹1,500। ठीक है, अब हम इसको करेंगे बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कर दिया इसको 1,06,000, 1,06,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,06,000 माइनस 1,700, तो ये कितना आ जाएगा 1,04,300। ये हो गया तुम्हारा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस 1,04,300। अब इस बैलेंस को तुम रिकंसाइल करोगे
बैंक बैलेंस से। मतलब इस बैलेंस को यूज़ करके आप रिकन्सिलिएशन लगा के बैंक बैलेंस निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? ऐसे देखो, बैलेंस एज पर कैश बुक एडजस्टेड कितना 104300, ठीक है। चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो ऐड बैक करेंगे, तो ऐड बैक चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड। मैं यहाँ क्वेश्चन देख लेती हूँ, ठीक है। कितना हो गया ये? चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड है हमारे 20,000, ठीक है। एक हमारी एडजस्टमेंट है चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर, है ना। चेक्स डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड, कैश बुक पासबुक डिपॉजिटेड नॉट येट क्लियर्ड। प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बैलेंस है, तो सोल्यूशन क्या है? कैश बुक को कम करना है, माइनस करना है। तो लेस चेक्स डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, कितना अमाउंट है ये? 30,000 का, ठीक है। तो आपकी क्या हो गई? बन गई ये BRS कैसे? 94,300 इज योर बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। इसको बस फेयर में थोड़ा बना लेना है। एडजस्टेड कैश बुक बनाने का मतलब यही है कि जो चीज़ें आपसे कैश बुक में रिकॉर्ड करनी या तो छूट गई हैं, या तो आपने कैश बुक में कोई एरर किया है तो उसको ठीक कर लो एडजस्टेड कैश बुक बना के। जो डिपॉजिट छूट गए हैं उनको रिकॉर्ड करो, जो एक्सपेंसेस छूट गए हैं उनको रिकॉर्ड करो, कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे एक्सपेंस पे किया है बैंक ने डायरेक्टली उसको रिकॉर्ड करो, और फिर एडजस्टेड कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस निकालो, और इस क्लोजिंग बैलेंस को आपने रिकंसाइल करना है और आपका निकल जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। ये है आपका ओवरऑल सारा BRS का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अ न्यू टॉपिक, न्यू एवरीथिंग। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, मास्क लगा कर जाओ, और ज़रूरत नहीं है तो मत जाओ, और बाय बाय।